ये इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस ही आपका समय बचाएगी एंड दैट इज द मैनिपुलेशन, दिस इज द मैनिपुलेशन। ये सोचना ही मैनिपुलेशन है। अब यहां पे ना कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, देखो उनकी गलती से सही हो जाता, वो यहां पे के अज्यूम नहीं करते, के को 1 ही अज्यूम कर लेते तो उनका भी आंसर सही आता, क्योंकि इस केस में ऐसा हो रहा है। बट के तो कुछ भी हो सकता है ना। आप सोच करके देखो, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसके -2 और 3 जीरोज है, राइट? तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जनरली तो ऐसा होगा ना जिसके -2 भी जीरो है, तो x+2 का फैक्टर आएगा। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों IUQM का है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन के जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही बढ़िया होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पॉलिनॉमियल का है। पॉलिनॉमियल आपको पता है कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर कैलकुलस के अंदर। हमने पिछले सालों में जेईई मेन और जेईई एडवांस के अंदर काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जिसके अंदर पॉलिनॉमियल की प्रॉपर्टीज दी होती हैं और पॉलिनॉमियल निकाले बिना आपको कुछ आंसर निकालना होता है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है उस चीज का। तो दोस्तों, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी सिलेबस देखोगे ना, उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा आता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा का कितना बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट fx एंड gx बी टू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स सच दैट f of -2 is equal to 4 times g of -2, f of 3 is equal to 4 times of g of 3. If g5 equal to 7, f7 equal to 12, g7 equal to -6, find f of 5. अब देखो दोस्तों, ऑब्जर्वेशन हम लोग लगाएंगे इसके अंदर और ऑब्जर्वेशन पर ही काम करेंगे। देखो, पहले f मतलब यहां पे -2 डला हुआ है तो यहां भी -2 डला हुआ है, यहां पे 3 डला हुआ है तो यहां पे भी 3 डला हुआ है, यहां पे 7 है तो यहां पे भी 7 है, और इसको अलग से लिखा हुआ है। तो तुम मुझे एक चीज देख करके बताओ दोस्तों, अगर मैं fx -4gx लू, राइट? अब ऑब्जर्व करो, मैं यहां पे x इक्वल टू -2 और 3 सेटिस्फाई करा सकता हूं। देखो, -2 डालूंगा तो इस इक्वेशन की वजह से 0 आ जाएगा, 3 डालूंगा इस इक्वेशन की वजह से यहां पे 0 आ जाएगा। अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या कहती है? बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये कहती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक या तो लीनियर होगा या फिर क्वाड्रेटिक ही होगा। अब यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है -2 और 3 है, 2 रूट्स है, तो मैं इसको बेसिकली ऐसा मान सकता हूं, राइट? देखो आप, मैं इसको ऐसा मान सकता हूं, मतलब मेरा जो पॉलिनॉमियल है ना वो ये आ चुका है। ये वाला जो पॉलिनॉमियल है ये है, क्योंकि -2 और 3 मेरा बेसिकली रूट है, करेक्ट? ये इंटेलिजेंट थॉट प्रोसेस ही आपका समय बचाएगी एंड दैट इज द मैनिपुलेशन, दिस इज द मैनिपुलेशन। ये सोचना ही मैनिपुलेशन है कि भाई हमें ऐसा क्यों दे रखा है। वरना आप सोच करके देखो, fx को आप मानते a1x² + b1x + c1, gx को मानते a2x² + b2x + c2, फिर ये इक्वेशन डालते, फिर ये इक्वेशन डालते, फिर ये डालते, फिर ये डालते, फिर ये डालते, a1 b1 c1 निकालते, a2 b2 c2 निकालते। ये करते करते आपका पूरा पेपर का समय निकल जाता और जेईई वाले आप लोगों को बोलते थैंक यू, आपने बहुत बढ़िया किया, अब आपको सीट तो नहीं देंगे, बस सांत्वना दे सकते हैं। और सांत्वना हमें चाहिए नहीं, हमें रैंक चाहिए। रैंक चाहिए तो मैनिपुलेशन सीखनी पड़ेगी, तो मैनिपुलेशन अब सीखते हैं। अब यहां पे एक वेरिएबल है के, तो भैया बाकी की कहानी किस लिए लिखी हुई है ये देखते हैं। देखो, f7 और g7 भी हमें दे रखे, x की वैल्यू 7 डालता हूं मैं, तो f7 -4 टाइम्स g of 7 इज इक्वल टू k टाइम्स 7 डाला है भाई, तो 9 आएगा इधर, और इधर 7 डाला है ना मैंने, तो इधर 9 आएगा, इधर 4 आएगा। बहुत बढ़िया। f7 मुझे क्या दे रखा है? 12 -4 टाइम्स वो कितना दे रखा है? -6, 36 k। अब ये देखो, ये भी 36 ही हो गया, तो k की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है, राइट? अब देखो दोस्तों, अब रियल फाइनल काम चालू होगा। मुझे f of 5 चाहिए, g of 5 भी दे रखा है। अब मैं x की वैल्यू 5 डालूंगा, तो देखो भाई, f of 5 -4 टाइम्स g of 5 इज इक्वल टू k, मेरा 1 आ चुका है, तो अब मैं सीधा यहां पे 5 डालूंगा, तो 7 आ गया, 5 - 3 2 होता है, राइट? तो f5 मेरा आ गया 4 टाइम्स g of 5 कितना दे रखा है? 7 + 7 × 2 14। आंसर मेरा कितना आ गया दोस्तों? 42, विच इज अ कंप्लीट कोइंसिडेंस।
आंसर 42 आना कंप्लीट कोइंसिडेंस है दोस्तों, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो अब ये कौन से क्वेश्चंस का एक सब पार्ट है, स्पेशल केस है, इस चीज को समझो आप। ये स्पेशल केस है दोस्तों पैटर्न रिमाइंडर्स का। जब रिमाइंडर में कुछ पैटर्न आता है और या फिर रूट्स हम लोग सोच पाते हैं। तो देखो आप अगर दिमाग लगाओगे ना, -2 और 3 ना fx के रूट्स है ना gx के रूट्स है, एक नया ही पॉलिनॉमियल हम लोगों ने लेट कर लिया है, लेट दिस। ये कहानी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेट fx - 4gx = 0। ये है आपका दोस्तों मैनिपुलेशन नंबर 1। फिर मैनिपुलेशन नंबर 2 ये है कि अब यहां पे ना कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, देखो उनकी गलती से सही हो जाता, वो यहां पे के अज्यूम नहीं करते, के को 1 ही अज्यूम कर लेते तो उनका भी आंसर सही आता, क्योंकि इस केस में ऐसा हो रहा है। बट के तो कुछ भी हो सकता है ना। आप सोच करके देखो, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसके -2 और 3 जीरोज है, राइट। तो ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जनरली तो ऐसा होगा ना जिसके -2 भी 0 है, तो x + 2 का फैक्टर आएगा, और 3 भी 0 है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के -2 और 3 जीरोज है, तो उसके आगे आपको के कोफिशिएंट तो लगाना पड़ेगा ना। किसने कहा है कि x² का कोफिशिएंट 1 है? किसी ने भी नहीं कहा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ ऐसा, राइट। तो हम लोग इस वजह से यहां पे के लगाते हैं। ये सोचना, ये दोस्तों बहुत छोटी बट मोटी बात है। यही सब चीजें आप ध्यान रखोगे ना, तभी आपकी जो जर्नी है ना वो सेलेक्टर से टॉप रैंकर की हो पाएगी। सेलेक्टर वो बच्चा है जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, टॉप रैंकर वो बच्चा है जो वो ये कर पाया था, और टॉप रैंकर आप बन सकते हो अगर आप इसको नोट कर लोगे और आगे कभी भी आएगा ना तो इंप्लीमेंट करोगे। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है जेईई मेन 2026 में ये क्वेश्चन आराम से आ सकता है, क्योंकि मेरा ये मानना रहता है कि भाई ये जो सब ओलंपियाड वाले, आईएसआई वाले, जेईई मेन वाले, जेईई एडवांस वाले सब दोस्त होते हैं आपस में, मैथ्स पढ़ाने वाले सब लोग, जैसे हम डिफरेंट अलग अलग कोचिंग के जो मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं वो हम सब आपस में दोस्त हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं दोस्तों इन लोगों के भी, ठीक है। तो कभी भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर है। तो ये मैनिपुलेशन नंबर 1 था। मैनिपुलेशन नंबर 2 ये था, मतलब ये सोचना, और फिर मैनिपुलेशन नंबर 3 ये था जहां पे आपने f(5) और x, मतलब x की वैल्यू 5 डाली और फाइनल आंसर निकाल दिया। एक चीज मैं फिर से याद दिलाऊंगा आप लोगों को, सोच के देखो, इस पूरे केस में ना मैंने fx निकाला है ना मैंने gx निकाला है, राइट। मैं हमेशा इस पॉलिनॉमियल के साथ चला और इसी से मेरा फाइनल आंसर आ चुका है, राइट गाइस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।